ओम नमः शिवाय। नमस्ते दर्शकों, मैं एस्ट्रो उज्ज्वल खेतेश्वर रुद्राक्ष एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दर्शक मित्रों, आज फिर से एक नए एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक के साथ हम आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। और आज का टॉपिक है बहुत ही कंट्रोवर्शियल और बहुत ही चर्चास्पद और विवादास्पद एक ज्योतिष शास्त्र का टॉपिक आज मैं लेके आया हूँ। और आई थिंक ये जानकारी लेके आज सब आप लोगों को खुशी भी होगी, बहुत सारे लोगों की गलतफहमियां भी दूर होगी, बहुत सारे लोगों का डाउट भी क्लियर होगा और बहुत ही सटीक रूप से सबको क्लैरिटी भी मिलेगी। तो आज का हमारा एस्ट्रोलॉजी का टॉपिक है रिगार्डिंग मंगल दोष, कुंज दोष। तो ज़्यादातर मतलब बहुत सारे लड़का और लड़की के माता पिता या बहुत सारे लोग ये मंगल दोष नाम के टॉपिक से बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो अपरिचित होंगे। यानी ये टॉपिक ऐसा है कि ज़्यादातर सब लोगों को ये कहते हैं ना कि हेडेक जैसा लगने लगता है कि ओ मंगल दोष। मतलब मंगल दोष के विषय में आज मैं आपको एक बहुत अच्छी क्लैरिटी देने वाला हूँ। जैसे कि मंगल दोष का नाम पढ़ते ही हर लड़का या लड़की के माता पिता को जैसे एक डिस्टर्बेंस सा हो जाता है, उनके चेहरे के ऊपर चिंताओं की लकीर छा जाती है जब कोई भी एस्ट्रोलॉजर उनको ये कह देता है कि भाई आपका सो एंड सो आपका बेटा या आपकी बेटी मांगलिक है। तो ये मांगलिक चीज क्या है? ये मंगल दोष है या मंगल योग है? तो क्या सही मायने में मंगल इतना नेगेटिव ग्रह है या पॉजिटिव ग्रह है? या मंगल दोष की परिभाषा क्या है, उसके रिजल्ट्स क्या है? अगर वो अच्छा है तो कैसे अच्छा है, और अगर उसका नेगेटिव है इम्पैक्ट तो कैसे है? तो चलिए हम उसके ऊपर आज बात करते हैं। देखिए, मंगल दोष के बारे में मैं एक बहुत सिंपल लॉजिक कहूंगा कि इससे सबसे पहले तो टेंशन लेने की या घबराने की जरूरत है ही नहीं। ज्यादातर लड़का और लड़की के माता पिता, और उसमें भी खास करके लड़कियों के माता पिता को ये एक टेंशन लगी रहती है जब उनको कोई एस्ट्रोलॉजर या सामने वाला ये कह दे कि भाई आपकी डॉटर या आपकी बेटी मांगलिक है। तो वो लड़की को ऐसे लगने लगता है कि जैसे वो बहुत ही वियर्ड और ऑकवर्ड सा फील करती है, और उसको ऐसा लगता है कि जैसे उसने बहुत कुछ गलत काम कर दिया हो या वो कुछ गलत जगह आ गई हो। मतलब उसको बहुत एम्बेरेसिंग फील करवाया जाता है कि तुम मांगलिक हो, मतलब उसको डीमोटिवेट किया जाता है। एक्चुअली मैं ये कहना चाहूँगा कि मंगल दोष नहीं है, मंगल योग है। क्योंकि जहाँ पे मंगल ग्रह की बात आती है तो जो मांगलिक लोग होते हैं वही सबसे ज़्यादा पॉजिटिव, पावरफुल और एक्टिव होते हैं। बहुत ही एक्टिवली वो लोग अपनी लाइफ में काम करते हैं। अब यहाँ पे हम सबसे पहले समझते हैं कि कोई भी पत्रिका कुंडली के अनुसार, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार लड़का या लड़की मांगलिक कैसे गिने जाते हैं। तो मैं आपको समझाता हूँ। कुंडली के अंदर, ज्योतिष शास्त्र में कुंडली के अंदर 12 भाव है। तो 12 भाव में पर्टिकुलर हाउसेस के अंदर जब मंगल का प्लेसमेंट होता है तब वो लड़का या लड़की मांगलिक कहलाता है। अब कुंडली के अंदर लग्न भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में और 12वें स्थान में जब मंगल ग्रह की मौजूदगी होती है, जब मंगल ग्रह की प्रेजेंस फर्स्ट, फोर्थ, 7th, 8th और 12th हाउस में होता है, तो वो लड़का या लड़की, वो जातक या जाति का मांगलिक कहलाता है। ये एक जनरल डेफिनेशन मांगलिक ग्रह की हुई। मतलब कोई भी व्यक्ति मांगलिक तभी कहलाएगा जब ये हाउसेस में मंगल ग्रह हो। अब यहाँ पे बहुत सारे पैरामीटर्स है, अपवाद है, बहुत सारी दूसरे भी पहलू है एस्ट्रोलॉजी के अंदर कि मंगल दोष कब प्रबल है। मतलब किसकी कुंडली में मंगल दोष बहुत ज्यादा भारी है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो मंगल ग्रह के प्लेसमेंट के ऊपर से तय किया जाता है। अब ये मैंने आपको जो बेसिक जानकारी बताई कि फर्स्ट हाउस में, फोर्थ हाउस में,
7th हाउस में, 8th हाउस में या 12th हाउस में मंगल बैठा हुआ आपकी कुंडली में, तो आप मांगलिक हुए। ये रही पहली एक चीज, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 कि अगर मंगल अग्नि तत्व की राशियों में बैठा है, जैसे कि आपकी अगर मेष लग्न की कुंडली है और आपका स्वगृही मंगल लग्न में बैठा है, मानो कि आपका मेष लग्न और लग्न में ही मंगल स्वगृही है, तो आप कंप्लीटली पक्के रूप से मांगलिक हुए। 4th हाउस में अगर सिंह राशि है किसी की और वहां पे मंगल है, मानो कि आपका वृषभ लग्न है, 4थे भाव में सिंह राशि का मंगल है, तो आप कंप्लीटली मांगलिक हुए। जबकि कुंडली में मानो फॉर एग्जांपल किसी का तुला लग्न है और 7th स्थान में मंगल आया मेष का, तो वो भी मांगलिक हुआ। दूसरी बात, 8th स्थान में मानो किसी का वृश्चिक राशि पड़ता है 8th हाउस में, यानी कि मेष लग्न में 8th स्थान के अंदर मंगल बैठा है स्वगृही होके, तो वो भी मांगलिक कहलाता है। वैसे ही 12वें भाव में, कि भाई 12वें भाव में अगर मंगल अग्नि तत्व की राशियों का यानी मेष, सिंह और धनु राशि में बैठा है, तो वो मांगलिक हुआ। अब ये हुई एक जनरल बात। दूसरी एक बात हम आज चर्चा करेंगे कि मंगल दोष वाले जातक या जातिका कैसे होते हैं और क्यों उन लोगों को ये बताया जाता है कि आप मांगलिक हो, आपकी शादी लेट होगी, मैरिज होगी, ये सब क्यों उनको बताया जाता है। तो उसका रीजन है कि देखिए, मंगल वाले जो लोग होते हैं वो बहुत ही हाईली एनर्जेटिक होते हैं, वो फिजिकली बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं, उनके अंदर ऊर्जा का लेवल हाई प्रमाण के अंदर, मतलब बहुत भारी मात्रा में वो लोग ऊर्जावान होते हैं। तो उनके साथ उन्हीं लोगों का मैरिज किया जाता है जो उनको सामना कर सके, उनके सामने डट सके और उनके वो पावर, उनकी वो एनर्जी को वो ग्रास्प कर सके, झेल सके। इसलिए एस्ट्रोलॉजी के अंदर कहा गया है कि अगर लड़का या लड़की मांगलिक है तो सामने दूसरा व्यक्ति भी मांगलिक होना चाहिए। अगर वो शनि प्रधान है तो बिल्कुल उसके साथ उसकी टेंडेंसी मैच नहीं होती है, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स, पर्सनालिटी, सोच विचार, उसमें बहुत डिफरेंस आते हैं। तो इसलिए मंगल का मैचिंग करना यहाँ पे जरूरी है। अगर मंगल प्रधान व्यक्ति को शनि प्रधान व्यक्ति मिल गया तो उसको 1 मिनट भी उसके साथ नहीं बनेगा। दूसरी बात, ये मंगल वाले व्यक्ति हाईली एनर्जेटिक होते हैं, वर्कोहॉलिक होते हैं, उनका गुस्सा हमेशा, मतलब वो कहते हैं ना, वो शॉर्ट टेम्पर माइंड होते हैं, उनको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, उनको एक्साइटमेंट जल्दी आ जाता है, कोई भी कार्य हो या कोई भी बात हो वो एकदम अचानक से कूद पड़ते हैं और उनकी लाइफ में हमेशा वो लोग इम्पल्सिव डिसीजंस लेते हैं, उनको हमेशा जल्दी लगी रहती है, कोई भी काम जल्दी शुरू करो, जल्दी खत्म करो, फटाफट निपटाओ, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं मंगल वाले जातक जातिका के, ये गुण धर्म होते हैं। तो उनके अंदर इतनी ऊर्जा होती है कि, और उनके अंदर एक चाइल्डिश बिहेवियर भी होता है, यानी इम्पल्सिव डिसीजंस लेना। मतलब अगर युद्ध जैसी परिस्थिति हुई है तो फट से अटैक करना, आक्रमण करना, बिना सोचे समझे कोई भी पराक्रम करना, कोई भी कार्य करना, ये मंगल प्रधान व्यक्तियों की या मांगलिक लोगों की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है। देखिए, मंगल को ग्रहों में कौन सा स्थान दिया गया है? मंगल ग्रहों में पराक्रम का, साहस का कारक माना गया है। मंगल खुद एक सेनापति ग्रह है, ग्रहों के मंडल में मंगल को सेनापति का दर्जा दिया है, तो वो एक वॉरियर प्लेनेट है। तो सेनापति कैसा होता है कि वो हमेशा कोई भी चैलेंजिंग या युद्ध वाली परिस्थिति का निर्माण हो तो वो हमेशा अपने अस्त्र शस्त्रों के साथ रेडी होता है अटैक करने के लिए। तो जिनकी कुंडली में मंगल अच्छा होता है वो दूसरों की प्रोटेक्शन करते हैं, रक्षा करते हैं। हमेशा कोई भी युद्ध जैसी परिस्थितियों का निर्माण होता है, चैलेंजिंग सिचुएशन आती है, तब ये लोग डट के सामना करते हैं। फिजिकली वो लोग बहुत सक्षम होते हैं, वो बहुत घंटों तक काम कर सकते हैं और वो पहाड़ भी चढ़ सकते हैं, युद्ध भी कर सकते हैं, सब कुछ वो कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा कैरेक्टरिस्टिक्स है। मतलब यहाँ पे दूसरी एक बात भी है कि
कि 28 साल के बाद ऐसा बोला जाता है, ऐसी एक मान्यता प्रचलित है कि 28 साल के बाद मंगल ग्रह कुंडली में असर नहीं देता है या उसका नकारात्मक प्रभाव चला जाता है या वो मंगल दोष खत्म हो जाता है। देखिए, ऐसा नहीं होता है कि 28वें साल बाद मंगल दोष खत्म या समाप्त हो जाता है। देखिए, जो व्यक्ति की कुंडली में मंगल स्ट्रांग है वो तो अपने अंतिम सांस तक वो मंगल प्रधान तो रहेगा ही, पर उसकी कुंडली में दूसरे ग्रहों का भी बलाबल देखना पड़ता है, यानी दूसरे ग्रहों भी उनकी कुंडली में एक्टिव होते हैं, तो उन लोगों के अंदर मैच्योरिटी, अंडरस्टैंडिंग वो सब धीरे धीरे डेवलप होने लगता है, एक्टिव होने लगता है। इसलिए 28वें साल बाद कुंडली में जो मंगल के जो बचपने वाली हरकतें हैं या बिना सोचे समझे जो डिसीजंस लिए जाते हैं या कूद पड़ते हैं, वो चीज़ें फिर कम हो जाती है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जो लोग मांगलिक है वो 28 साल के बाद मैरिज करें तो उनकी मैरिज लाइफ अच्छी रहती है। पहले के समय में क्या था कि पहले के समय में 19-20 साल के अंदर लड़का लड़की की शादियां हो जाती थी, तो इसलिए इसमें चांसेस ऐसा रहता था कि शादियां टूट जाती थी या समहाउ वैधव्य हो जाता था या किसी व्यक्ति का देहांत हो जाता था। पर मंगल दोष को लेकर जो समाज में जो एक भय का माहौल बना दिया गया है, तो ऐसे डरने की या भय प्राप्त करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष है तो आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे दूसरे भी पैरामीटर्स हैं जो हमको देखने पड़ते हैं। चलो, मैंने आपको ये बताया कि कौन कौन से स्थान में मंगल विराजमान हो तो मंगल दोष होता है, पर यहाँ पे एक बहुत बड़ा, अब आपको मैं रहस्य के ऊपर से पर्दा हटा रहा हूँ कि बहुत बड़ा पैरामीटर तो ये है कि अगर कोई मांगलिक है पर अगर उसके साथ साथ कुंडली में मंगल ग्रह के ऊपर गुरु जैसे पवित्र और अतिशय बलवान ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, तो ये मंगल दोष नलिफाई हो जाता है, यानी उसकी जो हायर इंटेंसिटी होती है वो कई मात्रा में कम हो जाती है और उसका नकारात्मक जो प्रभाव व्यक्ति के जीवन के ऊपर पड़ता है उसको वो प्रोटेक्ट कर देता है। तो अगर आपकी कुंडली में मंगल ग्रह नीच राशि में है या तो फिर वो वक्री है या तो वो जल तत्व की राशि में है, यानी कि मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि कौन कौन सी राशि के मंगल दोष नहीं कहलाते। तो सबसे पहले कि अगर आपकी कुंडली में मंगल उच्च का है तो वो मंगल दोष नहीं कहलाएगा। अगर आपकी कुंडली में मंगल अपनी नीच राशि में यानी कि कर्क राशि में बैठा है, जल तत्व की राशि में, तो भी इतना वो डेंजरस मंगल दोष नहीं कहलाएगा। अगर आपकी कुंडली में मंगल मीन राशि में है तो भी वो मंगल दोष की नेगेटिव इम्पैक्ट कम हो जाती है। और अगर किसी की कुंडली में मंगल ग्रह के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, पंचम, सप्तम या नवम, या तो वो गुरु बृहस्पति के साथ युति कर रहा है, तो वो मंगल भी मंगल दोष नाम का रहेगा, पर उसका जो एकदम भारी भरकम नेगेटिव प्रभाव है वो नहीं रहता है जातक या जातिका के जीवन पे। तो ये मंगल दोष को रिलेटेड बातें हैं, मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि किस किस भाव में या किस हाउस में मंगल का प्लेसमेंट है, उसके ऊपर से सबसे पहले तो डिसाइड किया जाता है। स्टेप नंबर 2 मैंने आपको ये भी बताया कि कौन सी राशि या तत्व में अगर मंगल शत्रु क्षेत्रीय राशि में या शुक्र के घर में बैठा है या तो शुक्र के साथ मंगल युति कर रहा है, गुरु या शुक्र जैसे शुभ ग्रहों के साथ अगर मंगल युति कर रहा है तो वो मंगल दोष का नेगेटिव प्रभाव कम हो जाता है। जल तत्व की राशि में भी मंगल का प्रभाव कम हो जाता है। दूसरी बात कि कुंडली में जैसे कि सिंह लग्न और कर्क लग्न, ये दोनों लग्न में मंगल योग कारक बनता है। तो योग कारक ग्रह यानी क्या कि स्व लग्न के अंदर वो केंद्र स्थान का और त्रिकोण स्थान का दोनों का स्वामी है, तो वो अतिशय ज्यादा फेवरेबल हो गया। योग कारक ग्रह का मतलब क्या होता है एस्ट्रोलॉजी में? फेवरेबल प्लैनेट बन जाता है। तो सिंह लग्न में अगर किसी का लग्न में मंगल है और वो गुरु की दृष्टि में या गुरु के साथ युति कर रहा है
तो सिंह और कर्क लग्न में अगर आपका मंगल हो रहा है तो वो मंगल दोष इतना नेगेटिव नहीं करेगा, क्योंकि वहां पे वो योग कारक है। जैसे कर्क लग्न की कुंडली में सप्तम स्थान में उच्च का मंगल अगर किसी का है तो वो मंगल नहीं कहलाएगा, वहां पे वो रुचक योग खड़ा करेगा, वहां पे वो पंच महापुरुष योग बना देगा। तो सिंह और कर्क लग्न में अगर मंगल लग्न में है, सिंह लग्न में, या फिर कर्क लग्न में सप्तम स्थान में मंगल है, तो वो मंगल दोष होके भी नहीं कहलाता है। और मैं ये मानता हूँ कि जितना मंगल दोष आपकी कुंडली में है तो उससे आप डरिए मत, उससे डिमोटिवेट ना होइए, उससे घबराइए नहीं और नेगेटिव नहीं होइए, क्योंकि अगर आप मांगलिक है तो ही दुनिया आपकी मुट्ठी में है। वो व्यक्ति बहुत ही करेजियस होगा, बहुत ही ताकतवर होगा, स्ट्रेंथ वाला होगा, दुनिया के कोई भी हार्ड से हार्ड, डिफिकल्ट कार्य वो करने की क्षमता रखेगा और उसके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं रहता। तो वो हमेशा चैलेंजिंग सिचुएशन के लिए तैयार रहता है। जैसे कि हमारी सीमाओं के ऊपर जो मिलिट्री में जो सोल्जर्स होते हैं तो वो मुख्यतः मंगल वाले ही होते हैं, क्योंकि उनका मंगल अच्छा ही होता है। जिनका मंगल अच्छा होता है उनका खून गर्म होता है और बहुत जल्दी उनको गुस्सा आता है। तो हाँ, गुस्सा आना कहीं ना कहीं हमारे जीवन के लिए, हमारी हेल्थ के लिए घातक है, क्योंकि कई बार क्रोध और गुस्सा मैरिज लाइफ में डिस्टरबेंस क्रिएट करता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मंगल दोष से मैरिज लाइफ में तनाव क्रिएट नहीं होता है, पर अगर कुछ हद तक अगर वो गुरु से दृष्ट है, जल तत्व की राशि में है, या शुक्र जैसे या पॉजिटिव ग्रह के एस्पेक्ट में है, तो वो कोई नुकसान भी आपका नहीं करेगा। कई बार नेगेटिव योग एस्ट्रोलॉजी के अंदर पॉजिटिव रिजल्ट्स देते हैं और कई बार पॉजिटिव योग नेगेटिव भी रिजल्ट्स देते हैं। तो हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को एक्सेप्ट करना चाहिए। आई थिंक आपको ये मंगल दोष के विषय में जो भी मैंने आपको बेसिक जानकारियाँ दी वो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर आपको भी इसके विषय में डिटेल एनालिसिस चाहिए तो आप खेतेश्वर रुद्राक्ष एंड एस्ट्रोलॉजी का संपर्क करिए। मैं एस्ट्रो उज्ज्वल हमेशा आपके लिए नई नई जानकारी देने के लिए आपके सामने प्रस्तुत होता रहूँगा। नमस्कार।